YouTube पर बहुत सारी वीडियोस हैं हाइट बढ़ाने के लिए कि आप 10 दिन में हाइट बढ़ाइए, 1 मंथ में हाइट बढ़ाइए। इन सब ने हाइट को हलवा समझ लिया। अब मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो योगा से हाइट बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे, एकदम से नहीं। आज मैं आपको प्रॉपर योगा बताऊंगी हाइट इंक्रीज के लिए, जिसमें मैं हर चीज कवर करूंगी कि आपको सांस कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है, आप योगा करते हुए क्या क्या गलती करते हैं, जिससे आपको योगा के सिर्फ एडवांटेज मिले, डिसएडवांटेज नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का योग। चलिए सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में सबसे ज्यादा जरूरी है बैलेंसिंग। जब आप शुरू करोगे ताड़ासन तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो बैलेंसिंग आती रहेगी। सबसे पहले हम दोनों पैरों को मिला देंगे, फिर दोनों हाथों को सामने ले जाकर लॉक कर देंगे। देन अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, फिर धीरे से बैलेंस बनाते हुए अपनी हील्स को ऊपर उठाएंगे, फिर वापस आएंगे। हम यहाँ पर सांस कहाँ लेना है और सांस कहाँ पर छोड़ना है वो देखेंगे। तो जब हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो फिर हम सांस लेंगे, इनहेल, और नीचे आते वक्त हम सांस को छोड़ देंगे। जितनी देर ऊपर रुक सकते हैं और जितनी देर आप अपनी सांस को नॉर्मल रख सकते हैं। ऊपर जाकर हमें सांस को नहीं रोकना है, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। बस ध्यान रखना है कि जब हम नीचे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए आएंगे। अगर आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है तो सामने एक पॉइंट को फोकस कर लें और उस पॉइंट को ध्यान से देखते रहेंगे, आपका बैलेंस आसानी से बन जाएगा। इसके बाद अब आप करने वाले हैं तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में भी सेम हम ताड़ासन की तरह ही अपने हाथों को लॉक करके ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन बस अंतर ये रहेगा कि आपके पैरों में अब गैप रहेगा। दोनों हाथों को लॉक करके ऊपर ले जाएंगे, सेम ताड़ासन जैसे। अब हम तिर्यक ताड़ासन में साइड में जाएंगे। सांस लेंगे, सबसे पहले सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। आपके नीज स्ट्रेट रहने चाहिए, एल्बोज भी स्ट्रेट रहनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर वापस आएंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर राइट साइड, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए साइड स्ट्रेच। अब हम एक और आसन करने वाले हैं जो हमारा बैलेंसिंग में ही आएगा, वो है ट्री पोज। ट्री पोज में सबसे ज्यादा बैलेंसिंग की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपका फोकस अच्छा है तो आपकी बैलेंसिंग खुद अच्छी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले एक हाथ कमर पे रखेंगे और अपना एक पैर अपनी थाई पर। अब पहले यहीं पे बैलेंस बनाओ, उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ मिला देंगे और स्ट्रेच करेंगे। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। अब आप करेंगे हस्त उत्तान आसन। उसमें दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखो, फिर दोनों हाथ बिल्कुल सीधाई में ऊपर। अब सांस लेते हुए बिल्कुल पीछे जाएंगे, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही जाएंगे और अपनी आंखों को खुला रखना है। सांस लेते हुए पीछे जाओ, छोड़ते हुए सीधे। अब आप करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए सबसे पहले पैरों में गैप करो। अब हम अपने राइट लेग को राइट साइड मूव करेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर की सीधाई में, पाम्स अपनी सामने की तरफ। अब हम इसमें गलती क्या करते हैं, जब भी हम साइड में जाते हैं तो हम आगे झुक के जाते हैं, बल्कि हमें आगे झुकना नहीं है, हमें बिल्कुल सीधे रहना है और बिल्कुल ऐसे सीधाई में ही जाना है नीचे। आप चाहे यहाँ तक जाएं या नीचे तक जाएं। इसमें सांस लेना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, फिर सांस लेते हुए वापस। अब आप करेंगे पादहस्त आसन। पादहस्त आसन में हम अपने पैरों को टच करते हैं। तो सबसे पहले पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाना है सांस लेते हुए। सांस लेना है, फिर सांस छोड़ते हुए। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब आप सांस छोड़ के नीचे आते हैं तो आप ऐसे आते हैं, बल्कि ऐसे नहीं आना है, बिल्कुल सीधे ऊपर जाना है। सांस लेना है,
और छोड़ते हुए बिल्कुल आपकी कमर को स्ट्रेट रखते हुए आप नीचे जाएंगे और बिल्कुल सामने अपने हाथ रख देंगे, गर्दन सामने, कमर सीधी। फिर वापस आएंगे सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन सामने रहे। अब आप करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में भी हमें अपने पैरों में गैप करना है, उतना गैप करेंगे जिसमें आप कंफर्टेबली खड़े हो सके। गैप करके अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सामने रखना है, दोनों हाथों को ऊपर मिलाएंगे और अपने आगे वाले नी को बेंड करेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड इसमें ही रहेंगे। तो इसी तरह से हम इस आसन को करेंगे, ठीक है। अब करेंगे पूर्व उत्तानासन। पूर्व उत्तानासन के लिए सबसे पहले पैरों को सामने खोल दो, दोनों हाथों को थोड़ा सा अपनी कमर से गैप करके पीछे रखेंगे। अब हम सांस लेते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने पैरों को आगे स्ट्रेच कर देंगे। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। इस आसन में भी 5 टाइम्स करेंगे और 5 सेकंड तक होल्ड भी करेंगे। कोशिश करनी है कि आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी रहे। अब आप करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए हमें पेट के बल मैट पे लेटना होगा। अगर आपके पेट में कोई भी प्रॉब्लम है या दर्द रहता है, हर्निया है, तो आप इस आसन को नहीं करेंगे। सबसे पहले हम उल्टे लेट जाएंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप करना है, अपने पैरों को अपनी साइड लेकर आना है, मोड़ना है, अपने पैरों को पकड़ लो। अब हम सांस लेते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सांस लेंगे और ऊपर जाएंगे। ये हम करेंगे 10 टाइम्स। 1 सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथ अपनी चेस्ट के साइड में रखना है, दोनों पैर अपनी मैट पे अच्छे से रखेंगे। फिर हम उठ के अपने दोनों पैरों को अच्छे से जमा देंगे मैट पर। पर्वतासन हम करेंगे 5 टाइम्स एंड 5 सेकेंड होल्ड के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, पैरों में थोड़ा सा गैप जितना आपके हाथों में गैप है। 1 2 3 4 5 रेस्ट